हाय एवरीवन। इन द लास्ट लेसन हमने ये सीखा था कि व्हाई बाइंग अ डोमेन एंड होस्टिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। अब तक आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि यार डोमेन और होस्टिंग की हमें नीड है क्यों एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। इफ़ फॉर एनी रीज़न आपको समझ नहीं आया तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यार एक बारी प्रीवियस वीडियो पे जाओ, उसको वापस अच्छे से देखो। उसके नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, उसके जो टेस्ट हैं उनको अच्छे से दो। फिर भी समझ नहीं आता है तो जो हमारे प्लेटफॉर्म का फोरम है उस पे आप जाओ, अपना क्वेश्चन पुट करो कि क्या आपके मन में डाउट है। ईदर मी और माई टीम और समवन इन आवर कम्युनिटी आपको श्योरली कोई अच्छा रिप्लाई करेगी एक अच्छे आंसर के साथ। ठीक है। सो लेट्स कम टू दिस वीडियो। हमारा इस वीडियो का मेन गोल है कि एक अच्छा डोमेन नेम फाइंड करना है और उसको बाय करना है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू फाइंड अ गुड डोमेन नेम एंड यू विल बी एबल टू बाय इट। पहले तो यार मैंने सोचा था कि मैं ये लेसन नहीं क्रिएट करूँगा, बट क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी कई बार ही हो चुकी है और मेरे क्लाइंट्स के साथ भी बहुत बार हुई है कि यार एक डोमेन नेम फाइंड करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि यार नाम में क्या रखा है, बात काम की है। ठीक है। और यही बात मैं कहता भी हूँ कि यार आपके काम में दम होना चाहिए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। नाम तो चल ही जाता है बट फिर भी हम सबके माइंड में होता है यार एक अच्छा डोमेन नेम हो, एक ऐसा नाम जो बहुत मेमोरेबल हो, बहुत यूनिक हो, बहुत फ्रेश हो। तो उसी के लिए बहुत ही सिंपल अपना प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये बहुत थ्री पार्ट प्रोसेस है। स्टेप वन हमारा होगा राइट डाउन कीवर्ड्स। अब ये क्या होगा कि यार देखो, इस कोर्स के लिए मैंने आपसे एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ जिसमें साइड बाय साइड में उनकी भी वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको भी लुक एंड फील पता चल जाए कि एक वेबसाइट, एक ऑटोमेटेड मशीन कैसे बनानी है। तो वो हमारा कौन है, जो एक कंटेंट राइटर है। तो अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, वो कंटेंट राइटर है। आप हो सकते हैं वीडियो प्रोडक्शन हो, वीडियो आर्टिस्ट हो, एनिमेटर हो, कुछ भी हो सकते हो। तो उसी से रिलेटेड कीवर्ड आप लिख सकते हो। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यार देखो, दो टाइप के डोमेन नेम होते हैं। फर्स्ट, आप या तो अपने नाम का डोमेन नेम ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि माई नेम इज़ हर्ष जैन, तो मैं हर्ष जैन डॉट कॉम ले सकता हूँ। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि यार हम रहते हैं इंडिया में, यूनिक नाम हमारे होते नहीं हैं, बहुत ही कॉमन नाम होते हैं। तो मेरे नाम का डोमेन नेम जैसे ऑलरेडी गया हुआ था, तो इसके अंदर भी एक जुगाड़ है। आप क्या कर सकते हो कि कुछ वर्ड्स आगे पीछे यूज कर सकते हो, जैसे माइट बी हर्ष डॉट कॉम के नाम से मैंने लिया हुआ था, या फिर ऑफिशियल हर्ष जैन डॉट कॉम, या फिर मीट हर्ष जैन डॉट कॉम। ठीक है। इस टाइप के नाम भी आप यूज कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस बंदा है नील पटेल, तो आप देखोगे उनकी वेबसाइट का नाम है नील पटेल डॉट कॉम। एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स दैट आई नो ऑफ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आप उनकी वेबसाइट पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज देते हैं सीखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि यार एक ब्रांड नेम का जैसे कीवर्ड बनाने, जैसे गूगल डॉट कॉम, फेसबुक डॉट कॉम, है ना। वो मार्क जगरबर्ग डॉट कॉम तो नहीं है। जैसे फेसबुक डॉट कॉम है, जैसे मैंने मार्केटरवर्स डॉट कॉम बनाया है। तो ये ब्रांडिंग टाइप से आप करने की कोशिश करते हैं कि एक ब्रांड नेम क्रिएट करना है, एक यूनिक नेम क्रिएट करना है। तो उसके लिए थ्री पार्ट प्रोसेस है। तो फर्स्ट वुड बी, वील राइट डाउन द कीवर्ड्स जो भी हमारे बिजनेस से मैच करते हैं। अब जैसे कि मैं इसके अंदर एक कंटेंट राइटर की वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स कुछ लिखता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ सिंपल सिंपल लिखे, जैसे कंटेंट, है ना, या फिर कंटेंट राइटर। और क्या हो सकता है, विटी और क्लेवर राइटिंग। ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल कीवर्ड्स आपने लिखने हैं। ठीक है। कोई मैंने बहुत टफ नहीं लिखा है इसमें। ऐसे जो भी आपके बिजनेस से मैच करते हैं आपने वैसे कीवर्ड्स लिख लिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं आपने वो कीवर्ड्स इसके अंदर टाइप कर लिए। अब नेक्स्ट हमें जाना है डोमेन नेम जनरेटर पे। अब ये हमने कीवर्ड्स इसीलिए लिखे थे ताकि हम डोमेन नेम जनरेटर में डाल सकें। अब आप कहोगे यार ये डोमेन नेम जनरेटर है क्या। ठीक है, वैसे तो नाम से हमें समझ आ रहा है, बट स्टिल मैं एक बहुत ही सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ
कि यार देखो, डोमेन नेम बाय करना और थोड़ा सा टफ तो होता है, तो इसीलिए काफ़ी कंपनीज ने एक डोमेन नेम जनरेटर्स क्रिएट कर रखे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप सिंपली कुछ कीवर्ड्स इनपुट करते हैं जो भी आपको उस डोमेन नेम के अंदर चाहिए, फिर वो उससे रिलेटेड कुछ जंबल करके वर्ड्स क्रिएट करता है जो डोमेन नेम आप बाय कर सकते हो या फिर जो ऑलरेडी बाय हो रखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। ये मतलब मेरे को बहुत काम आते हैं ऐसे टूल्स, और ऑलमोस्ट फ्री हैं। ठीक है, 99% मैंने देखे हैं सारे फ्री हैं, और मैं कोई आपको पर्टिकुलर नेम नहीं बताऊंगा वैसे तो डोमेन नेम जनरेटर का। क्यों? क्योंकि यार जो मेरा फेवरेट था वो तो बंद हो चुका है। एंड यही होता है कि यार ये टूल आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली जाना है गूगल पे और टाइप करना है डोमेन नेम जनरेटर। अब आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा खोल लिया डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में। ठीक है, गोडैडी का अपना भी एक डोमेन नेम जनरेटर आ चुका है जो मैं शायद से आज पहली बार ही देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे आते रहते हैं यार इसमें, शॉपिफाई का भी है अपना। ठीक है, देखो शॉपिफाई का आ गया। अब आपने सिंपली इनमें जाना है एंड कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे विटी डाला, विटी राइटर। अब ये देखो, जिन पे भी रजिस्टर लिखा आ रहा है दैट मीन्स दे आर अवेलेबल, आप इनको अभी बाय कर सकते हैं। और जिन पे भी हु इज लिखा आ रहा है दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी, इन्होंने मतलब किसी ना किसी ने इसको बाय कर रखा है, तो ये हम बाय अभी नहीं कर सकते। बट ये जो हु इसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका कोई डोमेन नाम आपको हो गया कि यार मेरे को तो यही चाहिए, जैसे repairwriter.com की, अब तो मेरे को यही चाहिए, तो यार आप हुइस पे जा सकते हैं और इनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि यार मैं क्या आपसे बाय कर सकता हूँ, क्या कोई फीस ले लो आप मुझसे, आप कुछ ले लो कि मैं ये बाय कर लूँ। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है। बट मैं जो कहूँगा कि यार एक अच्छा नाम देखो, जैसे ये बहुत ही यूनिक नाम है writerly.com। ठीक है, बट virtuewriter.com इज अवेलेबल, questwitty.com, btx.com, writerlada.com। ठीक है, इससे सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डोमेन मिल जाए, बट द आइडिया इज कि आपको एक आइडियाज मिलने शुरू हो जाए एक अच्छे डोमेन नेम के लिए। ठीक है, अब ऐसे करके हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम्स में जाके, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम जनरेटर्स में जा जाके। यहाँ पे हम डालेंगे कंटेंट राइटर, ये देखो, कंटेंट रिज्यूमे राइटर, कंटेंट ऑथर्स डॉट ओ आर जी, कंटेंट क्रिटिक डॉट नेट, मैटर राइटर डॉट कॉम। इस टाइप से हमें काफ़ी सारे आइडियाज मिल जाएंगे, और अब हमें इनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई टफ चीज़ नहीं थी इसमें भी। ऐसे ही जैसे आप एक लिस्ट क्रिएट कर लोगे अपने नाम से रिलेटेड, जैसे अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, डिजिटल मार्केटियर, ऑनलाइन, फेसबुक एड्स। ठीक है, इस टाइप से मैं जो भी मेरा एक काम है मैं उस टाइप के कीवर्ड्स इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, टेक, टेकी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अब जाऊँगा एक डोमेन नेम एक डोमेन बाइंग अथॉरिटी पे। अब जैसे बहुत ही फेमस GoDaddy, मैंने अपने 99% डोमेन्स GoDaddy से ही परचेज किए हैं। बट मैं होस्टिंग के लिए आपको कहूँगा किसी और उस पे जाने के लिए, वो मैं बताऊँगा क्यों इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ डोमेन नेम्स। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको कोई डोमेन नेम पसंद आ जाए, उसको आपने सिंपली जाना है GoDaddy पे, उस पर टाइप करना है। जैसे मैं GoDaddy पे आऊँगा, आप यहाँ पे वो डोमेन नेम बाय करोगे। अच्छा, इसके अंदर एक टिप और, कि यार सपोज आपने 4-5 डोमेन नेम्स की एक लिस्ट बना ली, कि यार जैसे मैंने एक लिस्ट बना ली थी writewitty.com, wittyWriter.com। ठीक है, इस टाइप की एक मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली थी। कई बार ये होता है कि यार मैं GoDaddy पर जाता हूँ और मैं वो नाम लिखता हूँ, अगर वो अवेलेबल है, तो GoDaddy भी बहुत चालाक है, वो क्या करते हैं कि यार उस नाम को थोड़ा रिजर्व कर लेते हैं, और फिर वो उस नाम को मुझे महंगा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी नाम मुझे चाहिए हो सकता है। सो आई सजेस्ट कि पहले चेक करने के लिए, वैसे तो आपने अगर डोमेन नेम जनरेटर्स पे चेक कर लिया है कि वो अवेलेबल है, तो आपको 99% अवेलेबिलिटी मिल ही जाएगी। कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि उस पे अवेलेबल दिखा और इस पे ना मिले। बट स्टिल आप इनकॉग्निटो मोड पे जा सकते हैं। यहाँ से इनकॉग्निटो मोड पे जाओ, एक प्राइवेट विंडो जिसको हम कहते हैं, ये मैं ब्रेव ब्राउजर पे हूँ तो थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा। आप इनकॉग्निटो मोड पे जाओ और वहाँ पे जाके रिसर्च करो, क्योंकि वहाँ पे आपको वो ट्रैक नहीं कर पाएगा कुकीज़ के साथ। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आइडिया था।
अब अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग पहले कभी करी हुई है तो बहुत ही सिंपल है, सीधा यहाँ पर राइट विटी मैंने लिखा .com, उसी की तरह बस अब ये मेरे को दिखाएगा कि इज इट अवेलेबल और नॉट। तो एग्जैक्ट मैच मेरे को मिल रहा है rightwitty.com। अब अगर आपका काम स्पेसिफिकली सिर्फ इंडियंस के लिए ही है तो मैं कहूँगा कि .in डोमेन ले लो, ठीक है। बट एज अ थंब ऑफ रूल मैं कहूँगा कि अगर आपके पास .com की अवेलेबिलिटी है उसी नाम में तो .com ही लेना, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। .com एक ग्लोबल फिनोमिनन है कि .com पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल है, इसलिए .com इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद। बट फॉर सम रीज़न कि .com अवेलेबल नहीं है तो आप .in के साथ भी जा सकते हो। एक बात और कहूँगा, सपोज मैंने rightwitty.com बाय कर लिया, अब आप कहोगे कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं rightwitty.in ले लेता हूँ, मेरे को तो ये नाम बहुत पसंद आ रहा है। इसमें क्या होगा यार, एग्जैक्ट मैच डोमेन की गूगल की एक वो है एल्गोरिदम। इसमें क्या होगा कि सपोज मेरा नाम ऑलरेडी rightwitty.com से चल रहा है एंड कंटेंट राइटिंग का ही काम चल रहा है, तो गूगल को पता है कि बाय पहले मैंने किया है, वो पहली प्रेफरेंस रैंकिंग की मुझे ही देगा, ठीक है। rightwitty डॉट इनको नहीं देगा, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे वो यूएस की बात हो, ठीक है। इन सम केस की सपोज मेरा काम अलग है, ठीक है, या फिर मैं उस डोमेन नेम को लेके यूज नहीं कर रहा, वो ऐसे ही मैंने रखा हुआ है, तो आप rightwitty.in ले सकते हो और उस पे काम कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये एक छोटी सी टिप थी जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते, बट ये चीज़ें मैंने सारी महसूस करी हैं कर करके, मैंने भी बहुत स्मार्टनेस दिखाई है ऐसी, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब सिंपली आपको इसे ऐड टू कार्ट करना है, कंटिन्यू टू कार्ट होगा। अब आप यहाँ से जाएंगे कंटिन्यू टू कार्ट। अब एक चीज़ है यार, गोडैडी आपको बहुत सारी चीज़ अपसेल करेगा। मैं जो बोलूँगा आप, जैसे ये फुल डोमेन प्रोटेक्शन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या क्या है एक बारी, कि हैकर्स एंड इन सब चीज़ों से आपको बचाएगा वेरिफिकेशन के लिए। आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो आप छोड़ सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आपको कहूँगा एक सिंपल डोमेन नेम बाय करो, यहाँ पे करो नो थैंक्स। प्रोफेशनल ईमेल क्या होती है, जैसे अ, ये आप देख रहे हैं harsh@rightwitty.com, अगर मैं ये बनवाना चाहता हूँ तो ₹29 पर मंथ मेरे को देनी होगी। ये प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं जिनको हम बिजनेस ईमेल भी बोलते हैं, जैसे harshjain@gmail.com एक जीमेल की हो गई, बट प्रोफेशनल अच्छी लगती है ज़्यादा जब आप प्रोफेशनल काम के लिए कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँगा कि आप यहाँ पे रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं 90% आपको होस्टिंग प्रोवाइडर फ्री में आपको बनाने की ये ऑप्शन देते हैं। बट जैसे कुछ कुछ नहीं भी देते तो आप बाद में भी जाकर इस पे ले सकते हैं, तो मैं अभी करूँगा उसको नो थैंक्स एंड मैं करूँगा कंटिन्यू टू कार्ट। बाय द वे इन सब चीज़ों के लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप चाहो तो उन लिंक से जा सकते हैं, दैट वुड बी माय एफिलिएट लिंक्स। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से जाके बाय करूँ तो आप नो डाउट वो भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर एनीथिंग, ठीक है। अब ये मैंने लॉगिन ऑलरेडी करा हुआ है, जैसे वर्किंग डिजिटली का मेरा ये रिन्यूअल के लिए दिखा रहा है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब rightwitty.com ये 5050 दिखा रहा है, बहुत महंगा है, बट ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 5 ईयर्स के लिए। मैंने अभी सिर्फ 1 ईयर के लिए लेना है इसे, तो मैं 1 ईयर के लिए डालूंगा एंड इट कम्स टू ₹849। दैट्स नॉट टू मच कॉस्टली, राइट। तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते डोमेन नेम, इसलिए मैं कहूँगा कि आप डोमेन नेम कहीं से भी बाय कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे गोडैडी, नेम चीप, बिग रॉक, आपको जहाँ से भी सस्ता मिले आप वहाँ से बाय करो, डोमेन नेम में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कई होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको एक होस्टिंग के साथ फ्री डोमेन नेम भी देते हैं, ठीक है, तो आप वो भी चाहो तो ले सकते हो, नो डाउट। मैं क्या कहूँगा कि यार गोडैडी से एक डोमेन नेम अपना बाय करके रखो, ताकि आप किसी एक से वो ना हो जाओ, बॉन्ड ना हो जाओ कि यार अब मेरे को इसी का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके किसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाए आपको नहीं पता। गोडैडी की एक फिक्स कॉस्ट रहती है, मेरा अगले साल भी ये ₹1000 के आसपास ही आएगा, ठीक है। और ये मेरा अगले साल का रिन्यूअल होगा, इसमें ऑलरेडी इन्होंने मेरे को बता दिया। सो दैट्स इट गाइस, अब आपको यहाँ पे बस जाके आई एम रेडी टू पे करना है, अपना कार्ड डालना है और आपका पास आपका डोमेन नेम आ जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अच्छे से आंसर करने हैं, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
and I'll see you in the next lesson. Bye.